ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए काउ के चरण में सत सत नमन। आत्मा स्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, तो भगवान ने बताए थे यामिमां पुष्पितां वाचं प्रपद्यन्त व्यवस्थितः। पहले बताए बोले कि निश्चयात्मिका बुद्धि करना चाहिए। बोले कि अव्यवसायी बोले कि जो प्रमाण जनित विवेक बुद्धि से रहित, बोले कि उन लोगों के बुद्धियां जो है बहु शाखा अर्थात बहुत भेद वाले बुद्धि, शाखा भेद से बोले कि प्रति शाखा भेद से अनंत होता है, बढ़ता रहता है। इसीलिए निश्चयात्मक बुद्धि होना चाहिए। उसके बाद बोले कि निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है जिनके पास, बोले कि वो क्या करते हैं उसके ऊपर बताते हैं। बोले कि जिनका बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं है, ऐसे वाले लोग क्या करते हैं, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रपद्यन्त्य विपश्चितः। बोले कि वो वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। बोले कि यामिमां आगे जो कहा गया है, यम इमाम, बोले कि आगे जो कहा गया है पक्ष्यमाणम, बोले क्या है, बोले कि पुष्पितां वाचं, बोले कि जिन लोगों का निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है वो लोग क्या करते हैं, बोले कि पुष्पितां वाचं, जैसे वृक्ष में फूल खिलने से वृक्ष जैसे सुंदर दिखता है, बोले कि पुष्पित वृक्ष इव शोभामानं श्रूयमाण रमणीयाम। बोले कि फूल जब खिलता है तो वृक्ष सुंदर दिखता है, रमणीय हो जाता है। बोले कि इस प्रकार जो बोलते हैं सुंदर चिकना चिकना बात बोलने वाले, ये वाणी को इधर कहा गया है, बोले कि पुष्पितां वाचं। बोले कि इस प्रकार जो सुंदर सुंदर वाक्य बोलते हैं, बोले कि कौन कहा करते हैं, बोले कि अविपश्चितः। अविपश्चित मतलब अल्पमेधसः अविवेकिनः इत्यर्थः। बोले कि अज्ञानी अर्थात अल्प बुद्धि वाले, अविवेकी उनको कहते हैं। बोले कि वेदवादरतः, इधर तो चिकना चिकना बात करेंगे, और क्या है, ऐसे वाले अज्ञानी अल्प बुद्धि वाले अविवेक विभिन्न प्रकार के अर्थवाद करेंगे। मतलब किसके लिए, बोले कि
वो जो है फल साधन प्रकाशकेषु, बोले कि फल साधन को प्रकाश करने वाले वेद वाक्यों में रत रहते हैं। जिनको फल पाने की इच्छा है, मोक्ष की नहीं, बोले कि जिनका बुद्धि निश्चित नहीं है, ऐसे वाले लोग अविवेकी अज्ञानी, बोले कि ऐसे वाले क्या करते हैं, सुंदर सुंदर जो श्रवण करने से श्रुति मधुर वाक्य बोलते हैं और फल साधनों के प्रकाश करने वाले, जिसके द्वारा फल मिलता है, किस कर्म करने से कौन सी फल मिलता है, इसी प्रकार वेद वाक्य में रत रहते हैं नित्य। ऐसे बोले कि हे पार्थ, बोले कि न अन्यत अस्ति इति वादिनो, बोले कि ऐसे कहने वाले हैं कि स्वर्ग प्राप्ति आदि फल के साधन रूप कर्मों से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। बोले कि जिनका निश्चित बुद्धि नहीं है, ऐसे वाले लोग क्या कहा करते हैं, बोले कि स्वर्ग प्राप्ति मतलब स्वर्ग से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। सुंदर चिकना चिकना बात करेंगे जो श्रुति मधुर है और शास्त्र का प्रमाण देंगे, बोले कि ये अल्प बुद्धि वाले अविवेकी, बोले कि फल साधन के लिए जो फल मिलता है, फल को चाहने वाले, बोले कि ऐसे अज्ञानी और क्या करेंगे, उसके ऊपर आगे वाला बताते हैं। बोले कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, बोले कि ऐसे जिनका बुद्धि निश्चय नहीं है, आगे बता दिए याम इमाम पुष्पितम वाचम, अभी बता रहे हैं। बोले कि उन लोगों का जिनका बुद्धि निश्चित हो नहीं है, बोले कि कामात्मानः स्वर्गपरा, बोले कि उन लोगों ने, बोले कि अपना स्वभाव बना लेते हैं। बोले कि कैसे, बोले कि कामात्मानः आसक्ति हो करके, बोले किसके आसक्ति हो करके, बोले कि भोग की आसक्ति से, भोग कामना के आसक्ति, भोग कामना को ही अपनी स्वभाव जो है बना लिया है, भोग परायण है ऐसे। बोले कि वो क्या मानते हैं, बोले कि स्वर्ग परा, स्वर्ग से बढ़कर और कुछ है ही नहीं, स्वर्ग को प्रधान मानने वाले, स्वर्ग ही परम पुरुषार्थ ऐसे मानने वाले, बोले कि जन्म कर्म फल प्रदाम, बोले कि कर्मणः फलम कर्म फलम, जो कर्म करते हैं वो कर्म का फल है, और जन्म एव कर्म फलम, बोले कि जन्म जो होता है कर्मों के अनुसार होता है, बोले कि उसको बोलते हैं कि जन्म फल। जैसे हम जिस प्रकार बीज लगाएंगे, इस प्रकार पेड़ पौधे बनेंगे। नींबू लगाएंगे तो नींबू होगा, मतलब वो बीज के अंकुर जैसा है, ऐसे ही है। हम जो कर्म करते हैं ये बीज के रूप में रहता है, और ये बीज फिर दूसरे शरीर प्राप्त होने पर वो क्या है, फिर जो है उनका जन्म होता है उस बीज से। जैसे अभी बोने पर पेड़ पौधे आदि होते हैं, इसी प्रकार
उसी को बोलते जन्म कर्म फल प्रदान। बोले कि जो जन्म होता है उनको फल देने वाला। बोले कि जन्म कर्म फल मतलब जन्म कर्म फल कहलाता है उसकी देने वाले वाणी कहते हैं। बोले कि जिसके द्वारा बोले कि जिन लोगों ने स्वर्ग को ही परम पुरुषार्थ मान करके उसको आसक्ति हो करके कामात्मन बोले कि ऐसे भोगों की कामना को ही जिन्होंने स्वभाव बना लिया यही ऐसे वाले लोगों क्या है बोले कि ये कामात्मन। बोले कि ऐसे भोगपरायण और स्वर्ग को ही प्रधान मानने वाले स्वर्ग ही परम पुरुषार्थ बोले कि ये स्वर्ग परा हो गया। बोले कि जन्म कर्म फल प्रदान यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी बता रहे हैं। बोले कि कर्मणः फलम कर्म फलम, जो कर्म हम करते हैं कर्म के फल का नाम ही कर्म फल है। बोले कि जन्म एव कर्म फलम, बोले कि ये कर्म फल से ही जन्म होता है। बोले कि जन्म रूप कर्म फल जो है वो क्या है बोले कि जन्म कर्म फला प्रदान फलम तत् प्रददाति। बोले कि उसको देने वाले बोले कि जन्म कर्म फल कहलाता है और उसी जन्म पर कर्म फल को देने वाले जो वाणी है वो जन्म कर्म फल प्रदाम ताम वाचा प्रबदंती, इसी प्रकार वाणी को कहा करते हैं। बोले कि ऐसे वाले लोग जो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से कर्म करते हैं और इसी प्रकार वाक्य बोलते हैं स्वर्ग ही परम पुरुषार्थ है, ऐसे वाले लोग क्या करते हैं बोले कि क्रिया विशेष बहुलाम, बोले कि क्रियाणाम विशेषा क्रिया विशेषा ते बहुला यस्याम वाची तंग स्वर्ग पशु पुत्रादि अर्थः यया वाचा बाहुल्येन प्रकाश्यन्ते। बोले कि भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जो क्रिया के भेद है वे जो है जिन वाणी में बहुत हो अर्थात स्वर्ग पशु पुत्र कर्म हम क्यों करें कुछ प्राप्ति करने के लिए। बोले कि जिनका जो लोग कर्म करते हैं वो जो कर्म करते हैं कि कोई धन प्राप्ति की इच्छा से करता है, कोई पुत्र प्राप्ति की इच्छा से करता है और कोई उपाधि प्राप्ति की इच्छा से कर्म करता है और अनेक पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा से कर्म करते हैं। बोले कि इसी प्रकार कर्म करने वाले फल की इच्छा रख करके बोले कि ऐसे वाले अज्ञानी क्या है बोले कि वो अधिकता से फल प्राप्ति होने की कर्मों को ही अधिकता से वाणी के द्वारा बतलाए जाते हैं। ऐसे बोले कि बहुत से क्रिया भेदों को बताते हैं कैसे करना है किस प्रकार करना है कौन करने बोले कि किस प्रकार कर्म करने से किस प्रकार फल को मिलेगा। ऐसे क्रिया भेदों को बतलाने वाले बोले कि ऐसे मूढ़ क्या करता है भोग ऐश्वर्य
बोले कि ऐसे वाले अज्ञानी वो बारंबार संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। बोले कि जिनका बुद्धि निश्चित नहीं है, ऐसे वाले व्यक्ति क्या करते हैं, बोले कि जिसका तो बुद्धि निश्चित हो गया वो क्या करता है ना, अंतकरण शुद्धि के लिए ही कर्म करता है। अंतकरण शुद्धि होने से क्या होगा, बोले कि अंतकरण शुद्धि होने पर ही अपने अंदर जो दुर्गुण है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि, इसका जो है परित्याग हो जाता है, मतलब निर्मूल हो जाता है अपने मन से। होने पर क्या है, बोले कि ये किस लिए करता है, बोले कि मोक्ष के प्राप्ति की इच्छा से। बोले कि ये अपने बुद्धि के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसे करते 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 दीर्घ दिन तक अभ्यास करने पर ये, जैसे कि हम जानते हैं, इसको पकड़ने से हमको, ये तार को पकड़ने से करंट लगेगा, हम उसी तार को नहीं पकड़ते हैं। जब जान गया, पहले उनको मालूम नहीं था। जब वो किस महापुरुष के साथ संग हुआ, शास्त्र की बात सुना, सत्संग सुना, जब उनको हुआ कि ये संसार क्या है, दुख का कारण है और इसमें कुछ है ही नहीं, ये विषय सुख जो है ये क्षणस्थायी है और इसकी वजह से दुख भोगना पड़ता है। इस प्रकार बुद्धि जब उनको मालूम हुआ तो वो दुर्गुण को अपने अंतःकरण से निकालने के लिए इसी प्रकार कर्म जो है गुरु से, शास्त्रों से, महापुरुष के द्वारा संग करके इन्होंने क्या करता है, इसको अभ्यास करके छोड़ता है, छोड़ने की प्रयास करता है। बोले कि इस प्रकार करते 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 अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म करते 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 उनका बुद्धि में ये निश्चित हो जाता है कि संसार में ब्रह्म से अतिरिक्त कोई सत्य पदार्थ और है ही नहीं। बाकी जितने सारे पदार्थ है मिथ्या है और इसके पीछे भागने से कोई फल नहीं, दुख ही है, दुख के सिवा और कुछ है ही नहीं। इसलिए वो क्या करता है, उसी को त्याग देता है। लेकिन जिनका बुद्धि निश्चित नहीं हुआ है, ऐसे वाले अज्ञानी क्या करते हैं, बोले कि आसक्ति होकर के कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं। बोले किस प्रकार कर्म, बोले कि सकाम कर्म को, निष्काम नहीं, सकाम कर्म को। बोले कि स्वर्ग ही मेरा जो है परम पुरुषार्थ है, इस प्रकार कर्म करते हैं। बोले कि ये जन्म, लोग बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि ये जन्म हमको मनुष्य शरीर मिला है भोग भोगने के लिए, इसलिए यहाँ पर क्या है, बोले कि उपभोग करने के लिए ये शरीर मिला है। ऐसा कौन बोलते हैं, बोले कि जो नास्तिक बात, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तो ये उपभोग की इच्छा जिनके मन में है, ऐसे वाले अज्ञानी लोग क्या करते हैं, बोले कि भोग करने की इच्छा से, अच्छा जन्म पाने की इच्छा से, और ऐसे वाले लोग विभिन्न प्रकार, जिसमें वेद में जो बताया गया कर्म फल
किस कर्म करने से किस प्रकार फल को प्राप्ति होगा, ऐसे वाले लोग क्या करते हैं जिनका बुद्धि निश्चित नहीं है, इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के क्रिया विशेष बहुलाम विभिन्न प्रकार के कर्म को करते हैं फल की इच्छा से, कि भोगों की प्राप्ति हो, पशु की प्राप्ति हो, मतलब धन की प्राप्ति हो, इसी इच्छा से, कि स्वर्ग की प्राप्ति हो, इसी इच्छा से ऐसे वाले कर्म करते हैं। बोले कि ऐसे लोग क्या है, बोले कि ऐसे वाले लोग जो है बारंबार जन्म होते हैं मरते हैं, जन्म होते हैं मरते हैं। मान लो किसको स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग मिल गया तो वो स्वर्ग में कितना दिन रहता है, बोले कि जब तक आपका पुण्य संचित पुण्य है तब तक जो है आप उधर रहोगे। पुण्य जैसे खत्म हो गया तो आपको स्वर्ग से धकेल देंगे। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विसंति, पुण्य क्षीण होने पर फिर जो है आ करके ये जन्म मृत्यु चक्कर में आपको पड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार कर्म पहले किया है उसी हिसाब से आपको जन्म लेना पड़ेगा। बोले कि ये जो है, जैसे कि आपके पास मान लो कहीं घूमने गए हो, होटल में रहे हो, और वहाँ पर जो है आप जब तक आपके पास धन है तब तक आप वहाँ रह सकते हो। पैसा ख़त्म होने के बाद अगर आप छोड़ के आओगे तो अच्छा है, अगर नहीं छोड़ोगे तब वहाँ पर जो है आपको धक्का मार करके निकाल देते हैं। इसी प्रकार स्वर्ग प्राप्ति में, स्वर्ग जब तक आपका पुण्य है तब तक आप स्वर्ग में रहोगे। स्वर्ग पुण्य क्षीण होने पर आपको जो है फिर आकर के जन्म लेना पड़ता है, फिर जो है आपको ये नरक में आना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। बोले कि ये अज्ञानी लोग इसी को, ये नरक को ही सुख मानते हैं, ऐसा मान करके वो कर्म करते हैं, लेकिन इसी में कभी सुख शांति आदि नहीं है। बोले कि आप अगर आसक्ति हो करके अगर कर्म करोगे तो आपको भी ये सुख नहीं मिलेगा। भगवान ने यही बताया। भगवान ने कभी मना नहीं किए कि कर्म मत करो, क्योंकि बिना कर्म से हम नहीं रह पाएंगे। बोले कि कर्म किस प्रकार करना चाहिए, बोले कि ये निष्काम कर्म करना चाहिए। बोले कि निश्चयात्मिका बुद्धि करके, बोले कि अव्यवसायी बुद्धि नहीं, व्यवसायी बुद्धि के द्वारा, मतलब निश्चयात्मिका बुद्धि के द्वारा अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म हम अगर करेंगे, फल की इच्छा नहीं रखेंगे, तब जो है ये कर्म से हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर इस प्रकार नहीं करेंगे, फल की इच्छा करके अगर हम करेंगे कर्म, बोले कि ऐसे वाले कर्म करने वाले लोग जो होते हैं वो अज्ञानी होते हैं, अविवेकी होते हैं। बोले कि ये करने पर उनको जो है ये संसार चक्कर में बार बार जन्म होना पड़ता है, मरना पड़ता है। बोले कि ये दुख का जन्म होना, फिर मृत्यु को प्राप्त होना, फिर जन्म होना, ये संसार चक्कर में इससे बढ़ कर के और कोई दुख है ही नहीं। बोले कि ये अज्ञानी इसी प्रकार करते हैं, और भगवान ने इसी अभिप्राय से उनको बोले जिनका बुद्धि निश्चय नहीं हुआ है, अनिश्चित है, ऐसे वाले बुद्धि, अनिश्चयात्मिका बुद्धि से लोग इस प्रकार कर्म करते हैं, भोग ऐश्वर्य को
प्राप्ति करने की इच्छा से ही कर्म करते हैं, आसक्ति हो करके। आगे बताते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रवृत्त चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। बोले कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां, बोले कि जो भोग और ऐश्वर्य प्रसक्तानां, बोले कि भोग कर्तव्यम ऐश्वर्य च इति भोगशौर्य, मतलब जो मानता है कि ये भोग भोगने का मेरा कर्तव्य है और ऐश्वर्य प्राप्ति करने का मेरा ऐश्वर्य मतलब ये कर्तव्य है, ऐसा मान करके बोले कि भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति हो करके, जैसे कि भोग मतलब आप जो कर्म करते हो, किस विषय के किस चीज़ के प्रति आसक्ति हो करके ही आप कर्म करते हो। मान लो कोई छात्र परीक्षा दे रहा है, परीक्षा दे रहा है तो किस लिए ना, फल की इच्छा से मैं अच्छा नौकरी प्राप्त हूँ, ये इच्छा करके वो परीक्षा देता है। बोले कि उसमें क्या होगा, बोले कि उसमें पंखा मिलेगा और उसके द्वारा मेरा जीवन निर्वाह होगा, ये भोग की इच्छा से वो कर्म करता है। कोई पशुपालन करता है तो उसमें वो अर्थ प्राप्ति की इच्छा से ही ये करता है, बोले कि ये अर्थ से मुझे भोग की प्राप्ति होगा। बोले कि ऐसे भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति की इच्छा से, ऐसा ही भोग और ऐश्वर्य ही हमारा पुरुषार्थ है, जिनका प्रेम इसमें हो गया है। किसमें? भोग और ऐश्वर्य में। बोले कि ये भोग ऐश्वर्य ही हमारा पुरुषार्थ है, इसको पाने से ही हमारा ये मनुष्य जीवन सार्थक है, ऐसा जिनका मन हो गया है। बोले कि तया क्रिया विशेष बहुलायाम, बोले कि तया अपहृत, बोले कि चेतसाम, अपहृत चेतसाम, बोले कि क्रिया भेदों को, बोले कि विस्तार पूर्वक बतलाने वाला है। बोले कि उपयुक्त वाणी द्वारा जिनका चित्त जो है हर लिया गया है, बोले कि उनकी, बोले कि तया अपहृत चेतसाम, उसका जो है विवेक बुद्धि आदि क्या हो गया, अपहृत हो गया। बोले कि जिनकी विवेक बुद्धि आच्छादित हो रही है, बोले कि जिनका, बोले कि ये वाणी विभिन्न प्रकार के कर्म करने की जो शास्त्र में बताया गया, इसको जान करके जिनका चित्त हर लिया गया है, बोले कि जिनके विवेक बुद्धि में वो बोले कि वो जो है शास्त्र की वाक्य आच्छादित हो रहा है, कर्म करने से ये फल मिलेगा, इसी प्रकार आच्छादित हो रही है। बोले कि ऐसे प्रकार बुद्धि वाले लोगों को, बोले कि निश्चयात्मिका बुद्धि उनमें ठहरती नहीं है, न विधीयते। निश्चयात्मिका बुद्धि, बोले कि उसी प्रकार, मतलब जो समाधि विषयक, समाधि में सांख्य विषयक बुद्धि जो है उसका वहाँ पर, बोले कि ऐसे अविवेकी लोगों के
जिनका बुद्धि निश्चित नहीं है वहाँ पर ठहरती नहीं है। निश्चयात्मिका बुद्धि ठहरती नहीं है उनके अंदर, क्योंकि वो हर समय क्या है, बोले कि उनका हर समय चिंतन रहता है फल प्राप्ति की इच्छा से। भोग ऐश्वर्य ही उनका परम पुरुषार्थ ऐसे मान लिए। तो बोले कि समाधीयते अस्मिन् पुरुष उपभोगाय सर्वम इति। बोले कि उस पुरुष के भोग के लिए जिसमें सब कुछ स्थापित किया जाता है उसका नाम समाधि है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार बोले कि समाधि जो है अंतःकरण का नाम है, उसी में बुद्धि नहीं ठहरती, अर्थात उत्पन्न ही नहीं होती है। ऐसे अनिश्चयात्मिका बुद्धि वाले से। इसी प्रकार भगवान ने बोले कि निश्चयात्मिका बुद्धि से ही ये होता है और नहीं तो नहीं होता है। आगे बता रहे हैं, बोले कि य एवं विवेक बुद्धि रहिता तेषां कामात्मनाम। बोले कि जो इस प्रकार विवेक बुद्धि से रहित है, बोले कि उन काम परायण पुरुष है, मतलब आसक्ति वाला पुरुष है। बोले कि विवेक बुद्धि से रहित जिनका है, बोले कि ऐसे मतलब जिनका बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं है और उसी में बोले कि उसी में क्या रहता है, फल की इच्छा रखने वाले। लेकिन विवेक बुद्धि क्या है, बोले कि विवेक बुद्धि में फल की इच्छा नहीं रखते। मेरा जो है कर्म करने में अधिकार है, मैं कर्म करूँगा। बोले कि कौन सा, बोले कि मेरे लिए शास्त्र में जो कहा गया है, मतलब अंतःकरण शुद्धि के लिए ही कर्म करना है। क्योंकि मनुष्य जन्म जो है उनको मतलब मोक्ष को ही परम पुरुषार्थ माना गया है। मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा से ही वो क्या करता है, कर्म करता है। उसी को जिस बुद्धि से मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से कर्म करता है उसी को बोलते हैं कि विवेक बुद्धि। भगवान यहाँ पर बताते हैं, बोले कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगो क्षेम आत्ममान। बोले त्रैगुण्य विषया, बोले कि त्रैगुण्यम संसारो विषय प्रकाशयितव्यो येषां ते। बोले कि ये तीन गुण जो है सत्व रज तम से ही ये संसार प्रकाशित हो रहा है। मतलब परमात्मा ने ये प्रकृति अर्थात माया, ये प्रकृति क्या है, बोले कि ये तीनों गुण के समाहार को प्रकृति बोलते हैं और इसी को ले करके ही इसे संसार को परमात्मा ने रचना की। बोले कि ये जो है तीनों गुणों के कार्य रूप जो संसार है, तीनों गुण के कार्य रूप जो संसार को ही प्रकाशित करने वाला है कौन, ये प्रकृति। तीन गुण ये संसार को प्रकाशित करने वाले ये क्या है, बोले कि ये तीनों गुण सत्व रज तम। बोले कि वेदा त्रैगुण्य विषया, बोले कि त्रैगुण्य संसार विषयो प्रकाशयितव्यो ते येषां ते। बोले कि तीनों गुण के कार्य रूप संसार को ही प्रकाशित करने वाला है।
ये त्रैगुण्य विषया। बोले कि वेदा, वेदा मतलब त्रैगुण्य विषया त्वम तू। बोले कि हे अर्जुन, बोले कि तू जान, ये क्या जान? बोले कि ये तीनों गुण से ही ये तीनों गुण ही संसार को प्रकाशित करने वाले हैं। इसलिए ये तीनों गुण प्रकाशित करता है, तो तीनों गुण के द्वारा ही जीव को दुखादि प्राप्त होता है। क्यों? आगे बताएंगे तीसरे अध्याय में। बोले कि ये गुण के द्वारा, बोले कि ये गुण किस में रहता है? बोले कि ये गुण इंद्रियों में रहता है, और इंद्रिय जो है विषय को ग्रहण करता है, और विषय को जब ग्रहण करता है, बोले कि गुण के अनुसार ही वो विषय को ग्रहण करता है। मान लो आपको सत्वगुण हुआ, सत्वगुण के द्वारा आप क्या करते हैं? इंद्रियों के द्वारा पूजा पाठ आदि करते हो, सत्संग सुनते हो, सात्विक विचार मन में आता है, ये करते हो। जब आपके मन में रजोगुण हो गया, तब आपको मन में भोग भोगने की इच्छा होती है। अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, घूमना है, ये सब। जब तमोगुण बन जाता है, तब आपको जो है राग, हिंसा, क्रोध आदि, लोभ, ये सब बनता है। एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होता है। बोले कि इसलिए ये तीनों गुण से ही ये तीनों गुण ही संसार को प्रकाशित करता है। इसलिए ये प्रकाशित होने के कारण तीन गुण के द्वारा जीव क्या है? दुख भोगता है। बोले कि उनका बुद्धि गुणों के द्वारा अनिश्चित हो जाता है। बोले कि अनिश्चयात्मक बुद्धि उनका हो जाता है, तो वो फल की इच्छा करके कर्म करता है। बोले कि इसीलिए तू क्या है? बोले कि निस्त्रयी गुण्यो भवार्जुन। बोले कि हे अर्जुन, तू गुण शून्य हो जा, गुण को त्याग दे। मतलब तू असंसारी हो जा। संसार, तीनों गुणों से संसार की उत्पन्न होती है। बोले कि तू जो है असंसारी बन जाओ, मतलब निष्कामी हो जाओ। कामना से ये होता है। बोले कि निर्द्वंद, निर्द्वंद मतलब यहाँ पर बताते हैं, निर्द्वंद का अर्थ सुख दुख हेतु सप्रतिपक्षौ पदार्थौ द्वंद्व शब्दवाचौ ततो निर्गतो द्वंद्व। बैठो बैठो, 2 मिनट बैठो। बोले कि तथा निर्द्वंद हो, अर्थात जो है सुख दुख के जो कारण है, बोले कि परस्पर विरोध है। बोले कि इस विरोधी पदार्थ है, उनका नाम द्वंद्व है। सुख और दुख जो है, बोले कि परस्पर विरोधी है। जहाँ सुख रहता है वहाँ दुख नहीं रहेगा, जहाँ दुख है वहाँ सुख नहीं रहेगा। बोले कि परस्पर विरोध है। बोले कि इसका नाम द्वंद्व है। आप द्वंद्व में पढ़ते हैं। बोले कि मैं सुख कर्म करूँ या दुख कर्म करूँ, ऐसे। बोले कि निर्द्वंदो इसको बोलते हैं। बोले कि आप द्वंद्व से रहित हो जाओ। और क्या है? नित्य सत्वस्थो। बोले कि सता सत्व गुण का ही आश्रय लो। और क्या है? बोले कि निर्योगो खेम अनुपातस्य उपादानम जोगो उपातस्य रक्षणम खेम। बोले कि निर्योगो खेम जो है, बोले कि अप्राप्त, जोग किसको बोलते हैं? अप्राप्त वस्तु की प्राप्त करना, उसको जोग कहा जाता है। और
खेम किसको बोलते हैं कि बोले कि अप्राप्त वस्तु की प्राप्त करके उनको रक्षण करना, उसको खेम कहा जाता है। बोले कि ये जो है अप्राप्त वस्तु की प्राप्त करके, बोले कि जो प्राप्त हुआ उसी प्राप्त वस्तु के रक्षण का नाम खेम है। अप्राप्त वस्तु की प्राप्त करना और प्राप्त होने के बाद उसको रक्षण करना, उसी को खेम कहा जाता है। बोले कि ये जोग खेम को प्रधान मानने वाले ऐसे कौन हो? निष्कामी वाले, आसक्ति वाले नहीं है, जिनको किसी भी कर्म में आसक्ति नहीं है, ऐसे वाले। बोले कि कल्याण मार्ग में प्रवृत्ति होनी अत्यंत कठिन है। और ये इसमें बोले कि अब तू जो है जोग खेम को न चाहने वाले हो, निर्योगो खेम आत्मवान, आप आत्मवान बन जाओ। बोले कि इस प्रकार, बोले कि आसक्ति वाले पुरुष जिनका बुद्धि निश्चय नहीं है, ऐसे वाले पुरुष क्या करते हैं? बोले कि जो कर्म करते हैं भोग का ही अपना पुरुषार्थ, भोग ऐश्वर्य को जो परम पुरुषार्थ मानने वाले लोगों को बार बार जन्म मृत्यु में आना पड़ता है। और इससे क्या होता है? बार बार जन्म हो करके मृत्यु होने से, फिर जन्म हो करके मृत्यु होने से दुख का कारण बनता है, दुख भोगते हैं। इसलिए आप बोले कि ये गुण रहित हो जाओ, क्योंकि गुण के द्वारा ही ये दुख मिलता है, और गुण के द्वारा ये संसार उत्पन्न होता है, प्रकाशित होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, मतलब आप गुण रहित हो जाओ। बोले कि और द्वंद्व से, सुख दुख आदि द्वंद्व से रहित हो करके नित्य जो है सत्व गुण ही हो। और सत्वगुणी होने से क्या होगा? बोले कि आपको जो है अप्राप्त वस्तु की प्राप्त होगी। संसार में अप्राप्त वस्तु कौन है? परमात्मा ही है, ज्ञान ही है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। ये अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति होगा, और प्राप्ति होने के बाद उसी को रक्षा करना, उसको रक्षा करना, उसी को खेम कहा जाता है। बोले कि ऐसे होने से आपको क्या होगा? बोले कि आप जो है आत्मवान बन जाओगे। इसी प्रकार भगवान ने बताए। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।